प्रेम की पराकाष्ठा। यह एक स्वरचित कहानी है। कुमुद एक घरेलू स्त्री थी। छोटा सा घर, बच्चे, सब कुछ था उसके पास। ज़्यादा नहीं किंतु पर्याप्त था, कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के बाद प्यार से अतृप्त रही। शादी के बाद ससुराल में सास, ससुर, देवर, ननंद सभी थे। बड़ा सा परिवार था। सबकी जिम्मेदारियां उसी पर थी। वह फिर भी खुश थी। जीवन में कमी थी तो सिर्फ प्यार की, सम्मान की। गरीब घर की थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालती थी। लेकिन फिर भी सबसे उपेक्षा ही मिलती। न छोटे सम्मान देते, न बड़े प्यार। कर्तव्यों के बोझ तले उसे ये आभास भी न होता कि कब दिन ढल गया, कब रात हो गई। घर में किसी को इस बात का एहसास तक नहीं था कि वो सारा दिन सबकी जी हुजूरी करती है, उसके बदले कम से कम स्नेह और सम्मान पर तो उसका भी अधिकार है। साफ विचारों की एक अच्छी महिला होने के बाद भी कुमुद की जिंदगी में कुछ अधूरापन था। कभी रात के अंधेरे में मन बहुत अशांत हो जाता तो आंखें बरसने लगती। खुद ही खुद को दिलासा देकर पलकों को पूंछ लेती और पता भी न चलता कब नींद ने अपने आगोश में समेट लिया। नींद का वो समय सुखद था, कुछ समय के लिए ही सही। आंखें खुलते ही फिर वही रूटीन। अब तो शिकायत करना भी भूल गई थी। कहती भी तो किससे। तभी एक तूफान की तरह एक शख्स का आगमन हुआ परिवार में। ये था कुमुद के पति विक्रम का चचेरा भाई विशाल, जो अमेरिका से आया था और कुछ समय तक इसी परिवार के साथ रहने वाला था। विशाल से सम्मान और प्यार दोनों ही मिले। वो कुमुद की खूब प्रशंसा करता, उसे स्पेशल फील कराता। कुमुद बहुत खुश रहने लगी थी। उसे लगता बस यही तो कमी थी जीवन में। धीरे धीरे कुमुद विशाल को चाहने लगी। उसे मन ही मन प्यार हो गया विशाल से। कुमुद खुद को समझाती कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही वह खुद को समझाती, विशाल के ख्याल से दूर जाने की कोशिश करती, उतना ही ज़्यादा विचलित हो जाती। उसने न मिलने वाली इस खुशी को मन की गहराइयों में उतार लिया था। लेकिन ये क्या, विशाल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो कुमुद से सिर्फ अपना मन बहलाना चाहता था। उसके घिनौने विचार कुमुद के सच्चे प्रेम पर हावी हो रहे थे और पता भी न चला कि दर्पण सा साफ निश्चल प्रेम कब धुंधला हो गया। जिसे वह मित्र, प्यार समझकर हमेशा प्रेम में डूबी रहती थी, वह घृणित विचारों का रूप ले चुका था। विशाल जा चुका था। कुमुद अपने विचारों पर बेहद शर्मिंदा थी। दिन भर रोते रहने के बाद समझ आया कि जो प्रेम और सम्मान अपनों से नहीं मिला, वो कोई पराया क्यों देगा। प्रेम की पराकाष्ठा कुमुद के लिए अभिशाप साबित हुई। कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।